ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नॉमेनक्लेचर, हाइब्रिडाइजेशन, रिजोनेंस, इस तरह से करके बहुत सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहला पॉइंट नॉमेनक्लेचर का स्टडी करेंगे। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रिजोनेंस, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसमें कि हम लोग हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और एस्टेरिक इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अटैकिंग रिएजेंट, यहां पे ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक बेस, आइसोमेरिज्म, एंड लास्ट पॉइंट जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हम लोग स्टडी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। इसी सारे पॉइंट्स के हेल्प से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी डिफरेंट कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी हो, कोई भी टॉपिक समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही हेल्प लेते हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट्स नॉमेनक्लेचर का हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हम लोग करेंगे। नॉमेनक्लेचर काफ़ी सिंपल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग ये सीखते हैं कि किसी भी कंपाउंड को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसका नेमिंग किया जाता है। नेमिंग दो तरह का होता है, एक जनरल जिसको हम कॉमन नेम बोलते हैं, और एक स्टैंडर्ड जिसको हम आईपीएससी नेम बोलते हैं। आईपीएससी नेम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है। तो हम लोग यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में आईपीएससी नेम का स्टडी करेंगे कि किसी भी कंपाउंड का आईपीएससी नेम हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग का पहला पॉइंट नॉमेनक्लेचर, पहला पॉइंट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इसमें हम लोग
IUPAC नेम, IUPAC नेम कैसे भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखा जाता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसको हम लोग ध्यान में देंगे। रूल, किसी भी कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले वर्ड रूट लिखा जाता है, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, और फाइनली लास्ट में प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? पहला वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम कहां पे? इलॉन्गेशन। अगर नॉमेनक्लेचर में जो लॉन्गेशन है उसमें 1 कार्बन हो तो इसको मिथ लिखा जाता है। अगर 2 कार्बन हो तो इसको हम लोग इथ लिखेंगे। अगर 3 कार्बन हो तो प्रॉप लिखेंगे। अगर 4 कार्बन हो तो ब्यूट लिखेंगे। 5 कार्बन हो पेंट लिखेंगे। 6 कार्बन हो हेक्स लिखेंगे। 7 कार्बन हेप्ट। 8 कार्बन ऑक्ट। 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डिप्ट। तो कोई भी नॉमेनक्लेचर करने के लिए ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है, इसी के हेल्प से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर दे दिया जाए तो उसमें सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट का मतलब होता है कि उसमें ज्यादा कार्बन हमको किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम जिधर हमको दिखाई देता है वही मेरा वर्ड रूट होता है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तो इसको मिथ बोलते हैं। 2 कार्बन को इथ बोलते हैं। 3 कार्बन को प्रॉप बोलते हैं। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। 5 कार्बन को पेंट। इस तरह से 10 कार्बन तक है और इसको हम लोग डेक बोलते हैं। वर्ड रूट लिखने के बाद उस लॉन्गेशन में कैसा बॉन्ड है, कार्बन किस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो उसी बॉन्ड को जो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन करता है उसी को हम लोग प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताता है कि लॉन्गेशन में किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूल में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो वो सैचुरेटेड कहलाता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वो कार्बन कंपाउंड अनसैचुरेटेड कहलाता है। तो वर्ड रूट के बाद हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। यहां पे ये हमारा दूसरा काम है। सेकंड, अभी हम लोग बात किए प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है टाइप ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड इन लॉन्गेशन। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है इसके लिए हम लोग N लिखेंगे। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है इसके लिए N लिखेंगे। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसके लिए I लिखेंगे। प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड बड़ा होता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स की।
सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर को डिसाइड करते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को होते हैं। इसको सिंपल वे में हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स की। सबसे पहले वर्ड रूट लिखा जाता है, कार्बन का नंबर, उसके बगल में कार्बन जैसा बॉन्ड बनाता है उसको लिखा जाता है। अगर मॉलिक्यूल में कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको प्राइमरी सफिक्स के बगल में लिखते हैं। इसी चीज को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। सेकेंडरी सफिक्स मीन्स फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, ये नेचर बताता है कंपाउंड कैसा है, उसका नेचर। जैसे कि OH अगर दिखाई दे तो इसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल, और इसके लिए ऑल लिखा जाता है, OL, ऑल। उसी तरह से अगर CHO रहे तो CHO को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, इसके लिए हम आर लिखते हैं, AL। इस तरह से COOH, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको जनरल वे में हम लोग ओइक एसिड के टर्म में लिखते हैं, ओइक एसिड। तो और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप हम यहां पे लिखते हैं। लास्ट में वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये तीनों काम करने के बाद अगर कुछ नॉमेनक्लेचर में और भी रह जाता है तो उसको वर्ड रूट के आगे में लिख दिया जाता है। तो जो कंपोनेंट वर्ड रूट के आगे लिखा जाता है उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स में दो तरह का प्रीफिक्स होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स काफी कम यूज किया जाता है नॉमेनक्लेचर में। जैसे एक छोटा सा टर्म है साइक्लो। अगर मॉलिक्यूल रिंग के फॉर्म में हो, कार्बन कंपाउंड रिंग के फॉर्म में हो, तो यहां पे इसके लिए हम लोग साइक्लो टर्म यूज करते हैं। यही मेरा प्राइमरी प्रीफिक्स है। जबकि सेकेंडरी प्रीफिक्स काफी कॉमन होते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कार्बन चेन या कुछ अदर एटम जो कि कार्बन से जुड़े रहते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, NO2, इस तरह का जो कंपोनेंट होता है, इस तरह का जो स्पीशीज होता है, उसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में जैसे कि क्लोरीन है, इसको क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन है, इसको हम लोग ब्रोमो लिखते हैं, NO2 है, इसको हम लोग नाइट्रो लिखते हैं, एक कार्बन है CH3 के फॉर्म में, तो इसको हम लोग मीथ लिखते हैं। और कार्बन अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में हो तो उसमें YL ऐड कर दिया जाता है। इस तरह से अगर दो कार्बन हो तो C2H5, इसको दो कार्बन को इथ बोला जाता है और इसमें YL ऐड करते हैं। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर करने के लिए ये सारे कंपोनेंट जो है वो हमको हेल्प करते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट, जिसमें नॉमेनक्लेचर करते समय कार्बन का नंबर लिखा जाता है। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, जिसमें नेचर ऑफ बॉन्ड लिखा जाता है, कार्बन किस तरह का बॉन्ड बना रहा है। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। और ये सब काम करने के बाद अगर कुछ भी रह जाता है नॉमेनक्लेचर में तो उसको नंबर ऑफ कार्बन, वर्ड रूट जो है उसके आगे में लिख दिया जाता है। इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो कॉमन नहीं। यहाँ पे जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड रिंग में होता है तो उस समय हम लोग साइक्लो टर्म यूज करते हैं, यही प्राइमरी प्रीफिक्स कहलाता है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स काफी कॉमन है। जैसे कि अगर 1 क्लोरीन है तो इसको क्लोरो बोलेंगे, अगर हमारा ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोलेंगे, NO2 है तो नाइट्रो बोलेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कार्बन भी रह सकता है। लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन इंक्लूड नहीं हो पाया
उस कार्बन को वर्ड रूट के आगे लिख दिया जाता है, वो कार्बन भी सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाता है। अगर एक कार्बन हो तो इसको मिथ बोलते हैं और इसमें वाइयल ऐड करेंगे। कार्बन का कोई भी ब्रांच हो प्रीफिक्स के फॉर्म में, उसमें वाइयल जरूर हम लोग ऐड करते हैं। तो वाइयल ऐड करके हम लोग यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारी बात को लिख सकते हैं। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर में ये सारे पॉइंट्स हम लोग को हेल्प करेंगे। इसमें कोई भी नॉमेनक्लेचर हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स जरूर रहते हैं। सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स बहुत सारे नॉमेनक्लेचर में रहते हैं और बहुत सारे नॉमेनक्लेचर में नहीं भी रहते हैं। तो अब हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि वर्ड रूट कैसे ढूंढा जाता है। बात अब हम लोग करेंगे वर्ड रूट की। वर्ड रूट अगर हमको नॉमेनक्लेचर करना हो तो वर्ड रूट लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, किस तरह से लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करेंगे, यहां पे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे हम लोग। और लॉन्गेस्ट चेन अब हम लोग यहां पे वर्ड रूट की बात कर रहे हैं। वर्ड रूट, वर्ड रूट मीन्स number of carbon atom in longest chain। वर्ड रूट का मतलब ये हुआ। अब हम लोग वर्ड रूट देखना स्टार्ट करते हैं। यहां पे अगर इस तरह का सिंपल कार्बन का ब्रांच है तो ये हमारा स्टेट, दूसरा कोई ब्रांच यहां पे है ही नहीं, तो ये मेरा वर्ड रूट होगा। यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, इसलिए हम लोग इसको पेंट लिखेंगे, पेंट। उसी तरह से अगर इस तरह कार्बन का चेन हो तो यहां पे कार्बन का नंबर काउंट करिए लॉन्गेस्ट चेन में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अगर हम लोग ऐसे स्टेट मूव करते हैं तो हमको ज्यादा कार्बन मिल गया, तो ये हमारा वर्ड रूट है। 1 2 3, इस तरह से बहुत सारे कार्बन को रखा गया है। इसमें हम लोग वर्ड रूट देखेंगे तो यहां पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किसी भी डायरेक्शन में मैक्सिमम 3 कार्बन है, तो कोई भी वर्ड रूट हो सकता है। ये मेरा वर्ड रूट हो सकता है। और यहां पे वर्ड रूट में हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग यहां पे प्रॉप लिखेंगे। यहां पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन था, तो 6 कार्बन को हम लोग हेक्स लिखते हैं। तो इस तरह से सिंपल वे में जो छोटा छोटा नॉमेनक्लेचर होता है उसमें कार्बन कंपाउंड का स्टडी जब हम लोग करते हैं, कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो इस तरह से सिंपल वे में कार्बन अरेंज रहते हैं और इसमें हम लोग इसलिए वर्ड रूट बता सकते हैं। यहां पे हाइड्रोजन को साइलेंट कर दिया गया है, आप हाइड्रोजन भी बैलेंस ही कंप्लीट करने के लिए लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहां पे हाइड्रोजन रखें तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। उस तरह से यहां पे भी CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH2, यहां पे भी CH3 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 CH3। तो वर्ड रूट में हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है,
हाइड्रोजन केवल बैलेंसिंग पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन वर्ड रूट इसलिए हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए देख सकते हैं। कुछ और वर्ड रूट हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ बड़ा कार्बन कंपाउंड लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पे वर्ड रूट हम लोग देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हम लोग देखते हैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन है, ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन है, वो इस चेन में है। इस तरह से तो ये हमारा वर्ड रूट हुआ। इस नॉमेनक्लेचर में यहां पे हमारे पास ये हमारा वर्ड रूट है, जिसमें हमारे पास फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। तो हमारे पास 9 कार्बन है, तो इसको हम लोग नोन लिख देंगे। उस और हम लोग देखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में बहुत ही सिंपल है। जहां ज्यादा कार्बन दिखाई देता है वो हमारा अपने आप वर्ड रूट हो जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, ये कंपाउंड हम लोग लिख रहे हैं। इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहां पे हमारा वर्ड रूट है। ये कंपाउंड, इसमें वर्ड रूट देखा जाए तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस केस में हमारा ये वर्ड रूट, यहां पे हम लोग इसको वर्ड रूट डिसाइड करेंगे क्योंकि इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन है। हमारे पास यहां पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से वर्ड रूट डिसाइड किया गया। फिर दूसरा देखते हैं। और कुछ कार्बन चेन लेते हैं हम लोग। CH3 CH2 CH, CH2 CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3,
CH3, CH3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस केस में हम लोग वर्ड रूट देखते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमको ज्यादा कार्बन मिल रहा है। पहले स्ट्रेट चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम लोग स्ट्रेट आते हैं तो हमारे पास 8 कार्बन है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस डायरेक्शन में हमारे पास 9 कार्बन है। तो ये जो मेरा वर्ड रूट है, इससे बेटर वर्ड रूट ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस डायरेक्शन में भी हमारे पास 9 कार्बन है और इस तरह से भी हमारे पास 9 कार्बन है। तो हमारा वर्ड रूट कौन होगा? हमारा वर्ड रूट वही होगा जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांच हो। अगर 2 डिफरेंट डायरेक्शन में नंबर ऑफ कार्बन सेम आता है वर्ड रूट में, तो उस केस में ब्रांच की प्रायोरिटी रहती है। जहां पे ज्यादा ब्रांच दिखाई पड़ेगा वो हमारा वर्ड रूट होगा। तो इस केस में अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे आने पे नंबर ऑफ ब्रांच देखते हैं, 1 2 3 4। यहां पे एक ब्रांच हुआ, ये 5th कार्बन है, यहां पे एक ब्रांच हुआ, 2 ब्रांच, और इधर हम मूव करेंगे तो यहाँ पे 3 4। तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग ये वर्ड रूट लेते हैं, अगर हम लोग ये वर्ड रूट लेते हैं तो हमारे पास टोटल 4 ब्रांच है। इस केस में 4 ब्रांच। अब हम लोग इसको वर्ड रूट लेके देखते हैं, तो यहां पे अगर हम लोग दूसरा वर्ड रूट देखते हैं, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन में 9 कार्बन है। बट अब हम लोग को ये देखना है कि इसमें ब्रांच कितना है और इसको हम लोग वर्ड रूट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इस केस में हम इसको लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। इस तरह से यहां पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पे भी 9 कार्बन है, बट नंबर ऑफ ब्रांच देखते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रांच अगर हम देखेंगे तो यहां से इस डायरेक्शन से मूव करेंगे, तो यहां से जैसे हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो इधर ये पूरा मेरा एक ब्रांच है, और इसके बाद इस डायरेक्शन में 1 2। तो इस केस में हमारे पास 3 ब्रांच है। तो ये हमारा वर्ड रूट गलत हो जाएगा, रॉन्ग होगा। तो पहले वाला जो वर्ड रूट था, ये हमारा जो वर्ड रूट है यही प्रॉपर है, यही राइट है। इसलिए इस तरह का वर्ड रूट इस नॉमेनक्लेचर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस नॉमेनक्लेचर में अगर ऐसा वर्ड रूट लिया जाए तो यहां पे लेस नंबर ऑफ ब्रांच है, यहां पे लेस नंबर ऑफ ब्रांच है। तो लेस नंबर ऑफ ब्रांच होने के कारण यहां पे हम लोग इसको वर्ड रूट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हमारा वर्ड रूट ये होगा, इस तरह से इसको हम वर्ड रूट लेंगे। तो इस नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या किए, इस नॉमेनक्लेचर में जब वर्ड रूट हम लोग डिसाइड कर रहे थे तो इस डायरेक्शन से भी हमारे पास 9 कार्बन और इस डायरेक्शन से भी 9 कार्बन, लेकिन हमारा यही डायरेक्शन, यही वर्ड रूट प्रॉपर है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली जो है वो ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन का ब्रांच आपको मिल रहा है। तो ये वर्ड रूट में अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाई पड़े तो वहां पे ब्रांच को प्रायोरिटी में रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली वर्ड रूट डिसाइड करना चाहिए। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप के अपीयरेंस में हम लोग वर्ड रूट देखते हैं। जैसे यहां पे
CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। बहुत ही सिंपल है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है और इसमें हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट लिखेंगे। अब ये दूसरा देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पे हमारा वर्ड आउट क्या होगा? तो इस केस में अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं 1 2 3 4 5, तो इधर 5 कार्बन है। अगर ऐसे मूव करते हैं 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4, तो ऐसे हमारे पास केवल 4 कार्बन है। इस तरह से भी 4 कार्बन है, लेकिन जब हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं इस डायरेक्शन में तो हमारे पास 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को जनरली वर्ड रूट में काउंट करना चाहिए, लेकिन यहां पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो जरूर इंक्लूड होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फंक्शनल ग्रुप। अगर वो नॉमेनक्लेचर में इंक्लूड है तो वो जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है और उसको वर्ड रूट में रहना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर ये 1 2 3 4 या 1 2 3 4 इस तरह से मूव करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर वर्ड रूट होगा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के अपीयरेंस के कारण जो लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसका वायलेशन हो रहा है। ऐसा हम लोग लॉन्गेस्ट चेन में लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम तब लेते हैं जब वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। कोशिश तो यही किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मिले, लेकिन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कभी भी छोड़ा नहीं जाता है। इस तरह से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाला ये कार्बन, इसको इंक्लूड करने के लिए हम लोग इस तरह से, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा, ठीक है, ये राइट है, और यहां पे हमारे पास 4 कार्बन होगा वर्ड रूट में। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें, अगर इसको दूसरी तरह से कर दिया जाए, ये स्ट्रेट चेन, यहां पे अगर ये वर्ड रूट कर दिया जाए, इसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन है, यहां पे 1 2 3 4 5 कार्बन लिख दिया जाए, पेंट, तो ये पूरी तरह से रॉन्ग होगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन यहाँ पे इंक्लूड नहीं। इस तरह से कुछ और भी देखते हैं हम लोग। वर्ड रूट की बात हम लोग कर रहे हैं। वर्ड रूट में जैसे ये एक छोटा सा कंपाउंड है, इसमें वर्ड रूट हम लोग डिसाइड करेंगे। इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में ये कार्बन का क्लोज चेन है और ये कार्बन का ओपन चेन है। क्लोज चेन में यहाँ पे 6 कार्बन है और ओपन चेन में 1 2 3 कार्बन। यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लेकिन हमारा वर्ड रूट यही होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप के अपीयरेंस के कारण हमारा वर्ड रूट ये काउंट किया जाएगा, इसको हम लोग वर्ड रूट के फॉर्म में काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा वर्ड रूट है, इसमें 1 2 3 कार्बन, हमारे पास यहां पे 3 कार्बन, मतलब ये प्रॉप है, और ये जो है ये ब्रांच के फॉर्म में। अगर हम लोग यहां पे इसको, ये यहां पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, अगर हम इसको वर्ड रूट कंसीडर करते हैं, ये वर्ड रूट लेते हैं, इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन, तो इसको हम लोग हेक्स लिखेंगे और ये पूरी तरह से रॉन्ग है। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर करते समय वर्ड रूट डिसाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड रूट के बाद बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स की।